हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी रेगुलर और एसओएल के जो ओपन बुक एग्ज़ाम 3rd 5th सेमेस्टर के होने वाले हैं 30 नवंबर से, उस एग्ज़ाम की जो गाइडलाइंस हैं वो रिलीज़ कर दी गई हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या इसकी गाइडलाइंस हैं। तो 5 पेजेस का ये पीडीएफ है जो कि आपको एग्ज़ामिनेशन ब्रांच की वेबसाइट पर मिल जाएगा। चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा पॉइंट तो ऐसा कुछ आपके काम का नहीं है। दूसरे पॉइंट में ये लोग बोल रहे हैं एग्ज़ामिनेशन जो होंगे 3rd 5th 7th सेमेस्टर के, और साथ साथ अगर आपका फर्स्ट 3rd या 5th सेमेस्टर का कोई इम्प्रूवमेंट कैसे, वो आपके ओपन बुक मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है जी। और डेट शीट इसकी 2 नवंबर को ऑलरेडी आ चुकी है। इसके अलावा ये लोग बोलते हैं कि जो एक्स स्टूडेंट हैं या फिर जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं जिनका प्रीवियस ईयर का साथ साथ कोई इम्प्रूवमेंट या बैक पेपर है, तो वो भी इसी डेट शीट के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम देंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 तक ये इम्प्रूवमेंट और एक्स स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। इसके बाद स्टूडेंट हु आर इन द फाइनल ईयर 5th सेमेस्टर कैन अपीयर फॉर इम्प्रूवमेंट इन द पेपर ऑफ 3rd सेमेस्टर ओनली। यानी कि जो बच्चे 5th सेमेस्टर का पेपर देंगे तो उसके साथ साथ सिर्फ वो 3rd सेमेस्टर का इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, और जो बच्चे करेंटली 3rd सेमेस्टर का पेपर देंगे तो उसके साथ साथ सिर्फ वो 1st सेमेस्टर का इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। और 4th नंबर पॉइंट पे बोलते हैं कि ऑल द स्टूडेंट मस्ट इंश्योर दैट देयर एग्जामिनेशन फॉर्म, यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म आपने फिलअप करा होना चाहिए। अब देखो, जो एसओएल के स्टूडेंट हैं उनके जो स्टूडेंट डैशबोर्ड में यूजी एग्जामिनेशन फॉर्म वाला लिंक है जिसमें उन्होंने सब्जेक्ट चूज़ करे हैं, वही फॉर्म होता है। बीए प्रोग्राम की फ़िलहाल फॉर्म नहीं आए हैं, वो जल्द ही आ जाएंगे। बाकी रेगुलर कॉलेजेस का भी फॉर्म निकला हुआ है, आई होप आपने फिलअप कर दिया होगा। पॉइंट नंबर 5 में ये लोग एडमिट कार्ड की बात कर रहे हैं कि एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपकी वेबसाइट पर आ जाएंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अगर एडमिट कार्ड में कोई गलती आपको लगती है कोई पर्सनल डिटेल में, तो इमीडिएटली आपको अपने कॉलेज डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 में ये लोग बोलते हैं कि आपको अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज की जो वेबसाइट है उसके टच में रहना है, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर आपको बताई जाएगी। द कॉलेज इंस्टीट्यूट में यूज़ ऑफिशियल ईमेल अपडेट कॉलेज वेबसाइट, एसएमएस सर्विस, मैसेजेस, ऐप्स लाइक व्हाट्सएप एटसेट्रा फॉर सेंडिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट। अब बात करें अगर एसओएल की, तो एसओएल की सारी इन्फॉर्मेशन एसओएल की वेबसाइट पर होगी और हमारे चैनल पर होगी, तो आप ज़रूर से जुड़े रहिए। बाकी हर कॉलेज अपनी वेबसाइट पर नोडाल ऑफिसर की मोबाइल नंबर भी अपलोड करेगा। अगर एग्ज़ाम वाले दिन कुछ आपको परेशानी होती है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बताया गया है कि फर्स्ट पेज पर आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि प्रोवाइडिंग एनी अदर इन्फॉर्मेशन लाइक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और नेम ऑफ द कॉलेज विल बी ट्रीटेड एज अनफेयर। यानी कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको नहीं लिखना है, और नेम ऑफ द कॉलेज आपको नहीं लिखना है। ठीक है। जो यहाँ पे ए से लेके एफ़ तक की चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, और ये कहाँ लिखनी है, सिर्फ फर्स्ट शीट पर आपको लिखनी है। ठीक है जी, सिर्फ फर्स्ट शीट पर आपको ये सब चीज़ें लिखनी है, और कहीं पर भी आपको ये चीज़ें नहीं लिखनी है। दैट्स इट। आपके सामने डेट और टाइम लिखा हुआ है, एग्जामिनेशन रोल नंबर जो कि आपके एडमिट कार्ड में होगा, नेम ऑफ द प्रोग्राम यानी कि बीए, बीकॉम या बीए ऑनर्स जो भी है, सेमेस्टर ईयर आप लिख दोगे, 5th 3rd जो भी है, यूनिक पेपर कोड जो कि क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा, और टाइटल ऑफ द पेपर जो कि अगेन क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा। ठीक है। तो ये 6 चीज़ें आपको कहाँ लिखनी है, फर्स्ट पेज पर। मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा फ्रंट शीट के ऊपर, तो टेंशन वाली कोई बात भी नहीं है। बाकी की शीट्स पर क्या लिखना है वो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा ये बोलते हैं कि जो एग्ज़ामिनेशन की ड्यूरेशन होगी वो 4 घंटे की होगी, आउट ऑफ विच 3 आवर्स शॉल बी गिवन टू द स्टूडेंट फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, एंड द रिमेनिंग 1 आवर शॉल बी यूटिलाइज फॉर डाउनलोडिंग द पेपर एंड स्कैनिंग द आंसर शीट इन द PDF JPEG फॉर्मेट एंड अपलोडिंग द सेम ऑन द पोर्टल। यानी कि टोटल 4 घंटे का आपका पेपर होगा। उस 4 घंटे में आपको पेपर करना भी है और अपने पोर्टल पर अपलोडिंग और डाउनलोडिंग सब कुछ करना है। डाउनलोडिंग का मतलब क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना, यानी कि अगर 3 बजे से पेपर स्टार्ट है तो 3 से 7 बजे तक पेपर चलेगा। अब इसी टाइम के दौरान आपको पेपर लिखना भी है और अपलोड भी करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपका पेपर 3 घंटे में पूरा हो जाए, हो सकता है आपका पेपर 3.5 घंटे में पूरा हो और आधे घंटे में आपने अपलोड कर दी। तो कुल मिलाकर 4 घंटे हैं, 4 घंटे में आपको अपलोडिंग और पेपर करना भी है, सब कुछ काम करना है। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए टोटल 6 घंटे इसमें रखे गए हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, काफ़ी बड़ा है, इसको हम आपको शॉर्ट में समझा देते हैं। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट में ये लोग बोल रहे हैं कि देखो, आपका नॉर्मल टाइम जो है 4 घंटे का है।
4 घंटे में आपको अपलोड करना है। अगर 4 घंटे में आपका अपलोड नहीं हो पाता तो आपको 1 एक्स्ट्रा घंटा और मिलेगा। उस 1 एक्स्ट्रा घंटे का इस्तेमाल करके आप पोर्टल के अंदर ही अपनी आंसर शीट अपलोड कर सकते हो। लेकिन उस 1 एक्स्ट्रा घंटे का इस्तेमाल जब आप करोगे तो उस टाइम पर अगर आप आंसर शीट अपलोड करते हो तो आपको पोर्टल पर अपना कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी लगाना पड़ेगा। सपोज़ करो 3 से 7 आपके नॉर्मल 4 घंटे होगा, लेकिन इसमें भी आप अपलोड नहीं कर पाए तो 7 से 8 बजे का टाइम आपको अगेन मिलेगा। और अगर आप 7 से 8 बजे के टाइम फ्रेम में पोर्टल में अपलोड करते हो तो उस 1 घंटे में यानी कि 7 से 8 बजे वाले टाइम में आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी साथ में लगानी होंगी। और अगर आपको सपोज़ करो जो एडिशनल 1 घंटा और मिल रहा है 7 से 8 बजे तक का, उसमें भी आप अपलोड नहीं कर पाते तो आप फिर ईमेल करोगे और उस ईमेल के लिए आपको 30 मिनट और दिए जाएंगे, यानी कि 8 से 8:30। तो याद रखना कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि उनका पोर्टल नहीं चल रहा होता, वो 7 बजे ही मेल कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। मेल करने का रिस्पेक्टिव टाइम होता है कि जब आपका आंसर 5 घंटे में भी सबमिट नहीं हो पा रहा, यानी कि 3+1 आवर जो आपको नॉर्मली मिल रहे हैं उसमें अपलोड नहीं हो पाया, तो आप एक्स्ट्रा 1 आवर का यूज़ करेंगे अपलोड करने के लिए और उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगाएंगे। और अगर उस एक्स्ट्रा 1 आवर में भी नहीं हो पाया तो आपको 30 मिनट्स और दिए जाएंगे, यानी कि 8 से 8:30 बजे का टाइम और दिया जाएगा। उसमें आप ईमेल कर सकते हो और ईमेल के साथ में एविडेंस लगाओगे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ समझनी है, जो एडिशनल 1 आवर का बच्चा यूज़ करेगा और जो बच्चा ईमेल के थ्रू सेंड करेगा उसका जो रिज़ल्ट हो उसमें डिले हो सकते हैं, तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इट इज़ मैंशन दैट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ आंसर शीट शॉल बी रिकॉर्डेड बाय द सिस्टम, यानी कि पोर्टल पर जब आप आंसर शीट अपलोड करते हो तो वो जिस टाइम आप अपलोड कर रहे हो तो वो उसको रिकॉर्ड करता है पोर्टल। द डिलेड सबमिशन विद एग्जैक्ट टाइम ऑफ सबमिशन शॉल बी सेंड टू रिव्यू कमेटी, यानी कि जो डिले सबमिशन होगा 4-5वें घंटे में जो सबमिशन करा जाएगा या फिर आप ईमेल के थ्रू करोगे तो वो पहले रिव्यू कमेटी के पास जाएगा। स्टूडेंट मस्ट सबमिट एन अंडरटेकिंग ऑफ नोट यूजिंग एन अनफेयर मीन्स, ये तो आपको मालूम ही है, आप पहली बार एग्ज़ाम नहीं दे रहे। जब आप एग्ज़ाम आंसर शीट अपलोड करने जाते हो तो वहाँ पर एक अंडरटेकिंग क्लिक करने के लिए आता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है। ठीक है। स्टूडेंट शॉल अपीयर इन द एग्जामिनेशन एज पर द ऑप्शन फिल्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द मोड ऑफ एग्जामिनेशन, फिजिकल मोड और रिमोट मोड। यानी कि आप जब एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे, और ये मेनली रेगुलर वाले बच्चों के लिए है, जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे तो उसमें ऑप्शन रहता है कि आप फिजिकल मोड चूज़ कर रहे हो या फिर OBE मोड। तो जो भी मोड आप चूज़ करोगे उसमें एग्ज़ाम आप दे सकते हो। अगर आपने फिजिकल मोड चूज़ करा है लेकिन आप OBE एग्ज़ाम देना चाहते हो तो वो भी आप लोग दे सकते हो। ठीक है। वेल, SOL के बच्चों का एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा, उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। इसके बाद है इंस्ट्रक्शन फॉर द स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर रिमोट मोड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन कि आपको किस तरह से सारी चीज़ें करनी है। स्टूडेंट शुड स्कैन द आंसर शीट क्वेश्चन वाइज, यानी कि आपको हर क्वेश्चन की अलग अलग PDF बनानी है। एक PDF का मैक्सिमम साइज़ 7 MB रहना चाहिए। आप चाहते हो सपोज़ करो एक क्वेश्चन में 6 पेजेस आए तो 6 पेजेस की अलग PDF बनेगी, दूसरे क्वेश्चन में 7 पेजेस आए तो 7 पेजेस की अलग PDF बनेगी, और सीरियल नंबर भी अलग अलग चलेगा। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 5 पेजेस में आया तो 1 to 5 सीरियल नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 10 पेजेस में आया तो 1 to 10 10 सीरियल नंबर, इस तरह से चलेगा। और एक PDF का मैक्सिमम साइज़ 7 MB रहेगा। आई होप आप चीज़ें समझ रहे हो, बिकॉज आपने पहले भी ये एग्ज़ाम दे चुके हैं। और जब आप सबमिट कर दोगे तो आपको एक सिस्टम जनरेटेड ईमेल आएगा कि हाँ जी योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन सबमिटेड। एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ, बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि आपकी आंसर शीट सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है लेकिन कोई मेल नहीं आता, तो उसमें आप टेंशन मत लीजिएगा। आपने आंसर शीट सक्सेसफुली सबमिट कर दी, लास्ट वाला स्टेप बिल्कुल सबमिट कर दिया और पोर्टल पर लिखा आ गया कि मेल सेंड सक्सेसफुली, समझ लीजिए कि आपका आंसर सबमिट हो गया है। ठीक है। और जो फिज़िकल मोड में एग्ज़ाम देंगे उनको अपने सारी जो डिटेल हैं, जो सारे A4 साइज़ पेपर्स हैं, वो सब चीज़ें एग्ज़ाम सेंटर में ले जानी पड़ेंगी। ठीक है। आंसर शीट सबमिटेड अदर देन OBE पोर्टल शॉल नॉट बी एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, यानी कि ये वो सब सेम तरीका है कि ईमेल का तो आपको तरीका दिया जाएगा, तो ये एक पॉइंट लिखा हुआ है कि पोर्टल के अलावा कहीं और सबमिट करी गई तो उसको हम एंटरटेन नहीं करेंगे। लेकिन ये पॉइंट आई डोंट नो क्यों लिखा है, लेकिन आपको ईमेल की भी फैसिलिटी दी जाएगी। प्लीज़ फॉलो द स्टेप फॉर सबमिशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट एज मैंशन इन द पोर्टल। ठीक है। ये तो पोर्टल का बताया जा रहा है कि आपको किस तरह से आंसर शीट सबमिट करनी है, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बनी हुई है, वो भी आप लोग चेक कर सकते हो हमारे चैनल पर। ठीक है। द अबव गाइडलाइन ओनली फॉर 3rd, 5th, 7th सेमेस्टर स्टूडेंट अलॉन्ग विद एसेंशियल रिपीट और ऑफ 1st, 3rd and 5th सेमेस्टर ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ ऑल स्ट्रीम इंक्लूडिंग SOL।
एनसीएफ का नाम यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा बिकॉज एनसीएफ के एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए हैं। तो यही कुछ गाइडलाइंस थी दोस्तों ओबीई की। आई होप यह वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।